सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भारत की रैंक क्या रही थी? तो भारत उसमें 116वें नंबर पे रहा था। इस इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड बैंक। फिर है विश्व रोगी दिवस, ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 17 सितंबर को। और इसकी क्या थीम रही थी? हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर अगला है, भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को लॉन्च किया अभी किसने? एसबीआई ने। और एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बन गए? दिनेश कुमार खरा। फिर है ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे कौन रहा था? टॉप पे उसमें सिंगापुर रहा था। और भारत में हैदराबाद 85 पे था, दिल्ली 86 पे था, मुंबई 93 पे था। फिर अगला प्रश्न है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया अभी, क्या नाम है उनका? अमिताभ घोष है। याद रखना, आरबीआई के सबसे कम समय तक के लिए ये गवर्नर बने थे, मात्र 21 दिनों के लिए, 16वें नंबर के थे ये। वैसे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। फिर है, अरुण जेटली जी के नाम पर एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। फिर अगला है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कूल पुरस्कार से सम्मानित किया गया अभी मीरा नायर को। फिर है ओएनजीसी, ये किस देश के तेल क्षेत्र से बाहर निकल गया? तो आंसर होगा सूडान। सूडान नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल खार्तूम है, करेंसी है सुडानीज पाउंड। ओएनजीसी की बात करेंगे, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, सीईओ इसके शशि शंकर है। फिर है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है नाइन स्टैक्स, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए कौन? सुरेश रैना। फिर है केंद्र ने बिहार के किस शहर में 1264 करोड़ की लागत से नए एम्स स्थापित करने की मंजूरी दी थी? तो आंसर होगा दरभंगा में। बढ़ते आगे। फिर है, ट्विटर ने किसे अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया? तो आंसर होगा पैट्रिक पिचेट को। ट्विटर, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, कैलिफोर्निया यूएसए में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ हैं जैक डोरसी। फिर स्टार्टअप ब्लिंक की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या रही? 23 नंबर पर रहा भारत। तो एक्चुअली ये जो रैंकिंग है इससे ये पता चलता है कि उद्योग शुरू करने में कौन सा देश कितना अच्छा है। फिर मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारत की संप्रभु रेटिंग, सोवरेन रेटिंग को घटा करके कितना कर दिया था? Baa3। तो इससे ये पता चलता है कि कौन सा देश लिया गया जो उधार है वो समय पर चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, इस रेटिंग से ये पता चलता है। फिर एक, किसे बाफ्ता का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कृष्णेंदु मजूमदार को। बाफ्ता मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। फिर है, विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा स्वदेश। और स्वदेश का क्या मतलब हो गया? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। फिर है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का सीएमडी किसे बनाया गया? ये बने हैं वीरेंद्र नाथ दत्त, वीएन दत्त पढ़ा होगा आपने। और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर नोएडा में है। फिर है, लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ का कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था, उनका नाम है सुब्रमण्यम सुंदर। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। फिर है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं उदय कोटक, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। फिर है, किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट को रिलीज किया था? तो आंसर होगा सूचना मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। फिर अगला बताओ, किस तूफान ने मध्य अमेरिका में तबाही मचाई थी? तो आंसर होगा अमांडा। पढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा दिल्ली क्राइम ने। और ये भारत की पहली वेब सीरीज है इंटरनेशनल एमी अवार्ड में पुरस्कार जीतने वाली, और इसके डायरेक्टर हैं रिची मेहता। फिर है, 2020 के एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी अभी किसने की? मलेशिया ने। 2021 में न्यूजीलैंड करेगा। फिर है, 5वें इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को अभी रद्द कर दिया गया, ये कहाँ पे होना था? ये मेघालय की कैपिटल शिलोंग में होता है, अभी कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया। फिर है, किस राज्य सरकार ने गौ माता टैक्स लगाने की योजना बनाई? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने।
फिर है पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन अभी किया गया किस राज्य में? असम में, असम के डिब्रूगढ़ में। फिर है न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा चुनी गई 100 उल्लेखनीय किताबों की सूची में कितने भारतीय लेखकों की पुस्तकों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 3। फिर है वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना भी किस राज्य ने शुरू की? वाईएसआर लगा हुआ है तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। फिर है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक दूसरे स्थान पे कौन रहे? सबसे अमीर व्यक्ति में बात हो रही है, तो दूसरे नंबर पे आप आ गए एलन मस्क। पहले नंबर पे तो जेफ बेजोस ही अमेजन के, दूसरे नंबर पे स्पेस एक्स कंपनी के या फिर यूं कह दूं टेस्ला कंपनी के एलन मस्क, और तीसरे पे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स आ गए। फिर महिलाओं के लिए समर्पित स्थान तैयार करने वाला पहला भारतीय शहर अभी बन गया मुंबई। फिर डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम अभी लॉन्च किया गुजरात सरकार ने। फिर प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और विंध्याचल क्षेत्र के सोनभद्र जिलों में। बढ़ते हैं आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, चमेरा बांध ये किस राज्य में आपको मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको। फिर उकई डैम ये किस नदी पे है? तो ये ताप्ती नदी पे है, और कहां पर है? गुजरात में। फिर अलमाटी बांध ये कहां पर मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा, और किस नदी पे मिलेगा पूछेंगे तो कृष्णा नदी पे। फिर दलहस्ती डैम कहां पर है, मतलब किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है, और चेनाब नदी से आप बता दोगे अब ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। फिर हीराकुद डैम ये किस नदी पर है? कई बार पढ़ चुके हैं अपन, भारत का सबसे लंबा डैम है ये, और ये महानदी पे है, उड़ीसा में। फिर इडुक्की डैम कहां पर है? इडुक्की डैम ये मिलेगा आपको केरल में, जो कि पेरियार नदी पर है। फिर भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी डैम है, उत्तराखंड में है ये, और किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पर है। फिर लखवार बांध ये कहां पर है? ये भी उत्तराखंड में ही है, और किस नदी पे है? तो यमुना नदी पे है। फिर दुधुआ बांध ये किस नदी पर है? तो दुधुआ बांध महानदी पर है, छत्तीसगढ़ में है ये। फिर भाखड़ा नांगल बांध ये किस नदी पर है? ये है सतलज नदी पे, और किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं आगे, तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस वर्ल्ड कस्टम्स डे ये हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी को, और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम। फिर डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी को मनाया जाता है ये। फिर कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रेसी डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। फिर विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, यह मनाते हैं 30 जनवरी को, पहली बार मनाया हमने इस बार। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं अपन, यानी कि 12 जनवरी को। बाकी इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखना आप। फिर अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस ये हम 10 जनवरी को मनाते हैं। एक नेशनल हिंदी डे भी होता है वैसे, जो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। फिर अगला है इंटरनेशनल एजुकेशन डे, ये हम 24 जनवरी को मनाते हैं, जिसकी थीम रही थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। अच्छा देखो, 24 जनवरी को हमने मनाया इंटरनेशनल एजुकेशन डे। याद रखना 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं इंटरनेशनल एजुकेशन डे, तो इसका उल्टा भी पता होना चाहिए आपको। नेशनल एजुकेशन डे ये 11 नवंबर को मनाते हैं हम, अभी मनाया था हमने। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके जन्मदिन पर। फिर राष्ट्रीय मतदान दिवस, नेशनल वोटर्स डे, ये हम मनाते हैं 25 जनवरी को, और इसकी थीम रही थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। फिर अगला क्या है, नेशनल टूरिज्म डे, ये 25 जनवरी को हमने मनाया। वैसे एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है, जो हम 27 सितंबर को मनाते हैं। पढ़ते आगे,